जो जो कहे, लेकिन जयप्रकाश भी ये कहता है कि पहली बार मैंने चुनाव 1989 में लड़ा। उस वक्त भी मेरे खिलाफ तो बहुत सी बातें लोगों ने चलाने का प्रयास किया था, लेकिन हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता ने मुझे बड़े भारी बहुमत से जितवा करके देश की लोकसभा में भेजा था। तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते, तो चुनाव है, हर साथी की मर्जी है, तो कुछ हो। इंडिया गठबंधन तो आज एक तो है, लेकिन और दावेदार से कई वो गठबंधन कौन गवाही है? कई दावेदार नाम जो नाम ये तो आपके सामने दिल्ली में जब रहेगी, जब बात करी नहीं पे पहला अब तक बहुत वाला है। नाम बताओ कौन है, नाम तो बताऊँ जानी मैंने मिला नाम वो कह रहे हैं यहाँ से मेरी टिकट कटी, आपने मेरा मैं बता रहा बयान मिटा। चौधरी वीरेंद्र सिंह से मेरी बात होगी। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपने साथियों को कह दिया है, विजेंद्र सिंह ने अपने साथियों को कह दिया, तो ज्वाइंट एक परिवार है, वो हमारी खूब मदद करें। और बोलो और किसी का कुआना को, लेकिन बीजेपी वाले तरह नहीं है कि जुतिया में खीर बंडा है। मैं मान जू मनोहर लाल जी अनिल बीच का जलसा कराएगा। यहाँ पर जो उम्मीदवार है वो बुलवा के दिखा दो, और आज हमारे सब साथी इकट्ठे हैं। देखिए राजनीति में कौन चुनाव जीतता है? पार्टी कोई माड़ी नहीं, पार्टी का नाम कोई बुरा नहीं, लेकिन पार्टी अपना उम्मीदवार, अपना कैंडिडेट जो बना करके भेजती है, क्या जनता ने उसका कैंडिडेचर को स्वीकार किया? अगर कोई पार्टी का उम्मीदवार का उम्मीदवारी जनता स्वीकार कर ले तो वो चुनाव जीतता है। हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की जो फोटो आपके सामने आएगी, मुकाबला तो हमारा छोटा मोटा बीजेपी के साथ है। बाकी तो जो दल है वो तो उनके जो अंग्रेजी में वगैरह हेल्पिंग वर्क उनके सहयोगी हैं, वोट काटू के नाम से जाने जाते हैं। रणजीत सिंह जी की मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, उनकी उम्मीदवारी स्वीकार ही नहीं कर रही हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता, क्योंकि रणजीत सिंह जी ने आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के उन मतदाताओं के साथ विश्वासघात किया जब वो बिजली मंत्री थे। मैं डाणियों में जाता था, सदरपुर की रोबी की डाणियों में, शीशवाल के डाणियों में, लोग कहते थे जयप्रकाश जी वोट तो देना, लेकिन रणजीत सिंह यू कह के गया है हमारी डाणी में कनेक्शन को नहीं, अरे बिजली आ जाएगी। बोल खड़े करा दिए, पीछे से बेईमाना किया। बिजली बोर्ड ने FIR दर्ज कराई लोगों के खिलाफ कि हमारे पोल चोरी हो गए। और जब जनता गई, यहाँ बिजली पंचायत लगाते थे, क्या आपने वायदा किया था, हमने वोट आपके कहने से दिए, कनेक्शन दो, बोला भैया पीछे दो कनेक्शन। आज इसीलिए रणजीत सिंह जी की दुर्गति है। कल फिर से ऐलान किया कि आचार संहिता हटती दोबारा बिजली कनेक्शन वो करा दिए, पर क्यों न दोबारा को क्या करे है, दोबारा क्या कर क्यों? आचार संहिता हटते ही देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और ये सरकार बिना कहे, सरकार है कहाँ हरियाणा में, असेंबली में है कोई सरकार? यानी कि रणजीत की इतनी हैसियत नहीं है। रणजीत सिंह आज भी इंडिपेंडेंट MLA, हम अनैतिक काम नहीं करते। थोड़ी सी नैतिकता होती तो पहले रणजीत सिंह ने विधायक से इस्तीफा देना चाहिए था, उसके बाद चुनाव लड़ना था। मैं दोनों नहीं बनते। बताऊं 1989 में जब मुझे जनता दल की टिकट मिली, आप में से कई लोग हमें देख रहा हूँ पुराना को, ये कहते थे भाई JP जीतते बोली, क्योंकि मैं युवा लोक दल का अध्यक्ष था, युवा जनता दल हरियाणा। JP बच्चा है और कांग्रेस का उम्मीदवार मजबूत, इनको दो रहा 84 में प्रकाश चौटाला को उन्होंने हरा था, लेकिन कभी उम्मीदवार नहीं जीतता। वोटर जितवाते हैं, पार्टी जीतती है, पार्टी के कार्यकर्ता जीतते हैं। जयप्रकाश जीते
दूसरा उदाहरण, रात को 3 बजे फैसला हुआ पार्टी का, बालू को टिकट मिली थी, सब लोग नुगे थे बालू पड़ते ले आए, बालू जीते ले आए, उड़ा साहब बालू को जिता दिया नहीं। तीसरा उम्मीदवार अब आया है, नौजवान है, हिमांशु बुद्धि राजा, हमारी पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष है। 3 दिन पहले हमारे विरोधियों ने ये भी प्रचार किया था, यूं कहने गंदे कि थाली में रखे दे दी। मनोहर लाल जी भी बड़े खुश हो रहे थे, कल आदमपुर से बाज लिए, बोला छोटू हिसार तो हारे लिए, सरसा तो हारे लिए, करनाल को बचाओ। इतना भारी बाजार की जनता ने उस साथी का समर्थन किया है, तो इसलिए यूं तो हारे रहे, खुद भी हारा है, हम जीते नहीं। बीजेपी के बड़े नेताओं की जहां भी रैली होती है, जैसे कल आदमपुर में किसान नेताओं को गिरफ्तार कर दिया जाता है, उनको शहर में भी नहीं आने दिया जाता, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बीजेपी के जो लोग हैं, इनके सहयोगी हैं, जहाँ जो जेजेपी में वो एक प्रचार करते हैं। मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जब किसान संगठन दिल्ली में जा रहे थे अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में हर साथी को, हर समाज को, हर वर्ग को अपने लड़ाई को लड़ने का अधिकार है। सरकार यदि गलत निर्णय ले, प्रोटेस्ट करने का तो अधिकार है। किसान इनको क्या करे? जब पिपड़ी के अंदर किसानों को लाठियों से मारा गया, पानी की बौछार कर दी गई, टीयर गैस के गोले फेंके गए, इनके ट्रैक्टरों के टायर फाड़ दिए गए, ट्रैक्टरों के इंजन में चिन्नी डाल दी गई, 730 किसान शहीद हुए। उस वक्त इन लोगों को ये याद सोचा नहीं था कभी? किसान तो कहते थे ठीक है, हम अपनी कृषि और खेती को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देंगे, लेकिन जब समय आएगा हम भी नेताओं से बात करेंगे। वो कभी कहते हैं कांग्रेस के, क्यों भाई कांग्रेस के? वो किसान संगठन है। किसान संगठन की कोई जात नहीं होती, किसान की किसानी का कोई धर्म नहीं होता, किसानी का कोई क्षेत्र नहीं होता। उन लोगों ने अपनी किसानी बचाई, इन लोगों ने जुल्म किया। अब जुल्म किया तो जुल्मियों ने जुल्म का सामना तो करना ही पड़ेगा। नैतिकता की बात आप कर रहे हैं, तो नैतिकता के आधार पर आपने कहा कि इस्तीफा देना चाहिए रणजीत सिंह को, क्या दिग्विजय उड़ा देंगे इस्तीफा? वो क्यों देंगे? राज्यसभा सदस्य तो कांग्रेस पार्टी की है। मैं आपको बताता हूँ, चुनाव लड़ने की बात कर नहीं नो मैं बताता हूँ क्या है रूल एंड प्रोसीजर। 5 बार मैं एमएलए रहा, मेरे सामने भी ऐसी परिस्थिति आई थी। मैं कलाई से इंडिपेंडेंट एमएलए था, कांग्रेस पार्टी ने मुझे कहा कि जीत बाई इलेक्शन आप लड़ लो। तब मैंने कहा था कि पहले मैंने इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट। कांग्रेस रणदीप सिंह लड़े, वो कांग्रेस पार्टी के एमएलए थे। कांग्रेस पार्टी का एमपीओ एमएलए वो चुनाव लड़ सकता है बिना इस्तीफा दिए। इंडिपेंडेंट एमएलए किसी पार्टी के अगर प्लेटफॉर्म पे भी चला जाएगा तो उसके खिलाफ एंटी डिफेक्शन एक्ट लागू होता है। अगर बीजेपी रणजीत सिंह ने पता ना हो, मैं बता दूं, नैतिकता और इंसानियत तो इंडिया गठबंधन के नेताओं की देखो, आज तक उनके खिलाफ किसी ने एक शब्द नहीं कहा। अरे हमारे हजूर फजूर प्रचार करते हैं हमारे खिलाफ। जब तो मारा होगा 6 साल तक दीजिएगा। कल आदमपुर में बताया सर कि पहले बापू था हार गए, फिर बेटा था हार गए, फिर पोता था हार गए, एक रणजीत सिंह चौटाला था हार गए। कोई बात नहीं, तो लोगों की मर्जी है, क्या करते भाई लोग पता नहीं क्या करते, प्रजातंत्र है। जेपी साहब को ऊपर बोले हमारा हाथ के नीचे तसल्लीदार उड़े हैं, इनका और तसल्लीदार। कोई बात नहीं, 4 तारीख को पता लगेगा। भव्य विष्णु ये कहते हैं कि जयप्रकाश जेपी को चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, हारने का एक्सपीरियंस है। यह भी अच्छी बात होगी शायद, इसमें कुछ अच्छा निकले। कई बार हार के जीत भी जाओ, रणजीत सिंह सारी उम्र हारे बेचारा। लाल जी के बारे में बहुत कुछ बोल के गए थे, उसके बावजूद वो दोनों के दोनों इकट्ठे सीटों के बराबर के अंदर बैठे हुए नजर आए। किस प्रकार देखते हैं, जरूरी थी कल की रैली या मजबूरी थी? मुझे लग रहा है मजबूरी। मैं इस बात की घोर निंदा करता हूँ। चौधरी भजनलाल हमारे प्रदेश के इसी तौर से कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे। चौधरी बंसीलाल कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री भी रहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री। चौधरी देवीलाल हमारे नेता रहे मुख्यमंत्री। आज तीनों एक्स चीफ मिनिस्टर सुर्ग में हैं। और जो व्यक्ति उनकी अच्छाई करे तो बेहतर है, आज उनकी बुराई करता है, मैं समझता हूं कि उसमें ना इंसानियत है, ना संस्कार है, ना गैरत। और यदि उस इलाके की जनता भी इस तरह की बात सहन करे, ये भी अच्छी बात है।
चौधरी भजनलाल का जयप्रकाश का आपस में टकराव भी रहा। चौधरी भजनलाल की पार्टी लाइन सेट करके मैंने याद होगा 98 में मदद भी करी कुर्ती बिश्नोई का इलेक्शन लड़ा, लेकिन आज तक कोई साथी ये नहीं कह सकता कि हमने चौधरी भजनलाल जी के स्वर्गवास के बाद कोई इस तरह का अपशब्द, क्योंकि हम उनके सम्मान से बात करेंगे भाई, हमारा संस्कार है। लेकिन तो ऐसे संस्कारी लोग हैं। और मैं आपने बताऊं, मैं 2 साल से उस इलाके से घर घर कर मैं जा चुका। आदमपुर की जनता चौधरी भजनलाल के अपमान का बदला लेगी। हरियाणा की जनता, हिसार की जनता, बुआनीखेड़ा की जनता चौधरी बंसीलाल का अपमान जो मनोहर लाल जी ने, बीजेपी ने किया है, अपना बदला कैसे लिया जाता है? लाठी को थोड़ी चलती प्रजातंत्र में, वोट्स या टी बोला नहीं, या अगले छाती में बांधेगी। मैंने तीनों मिला काम करके ऐसे मनोहर लाल जी किस पे क्या करते भाई? एक बात का तोड़ हो गया। अगर मनोहर लाल जी चौधरी बंसीलाल के साथ तो गलती से बैठ गए थे 2004 में, 1996 में, उससे पहले मनोहर लाल जी तो राजनीति में बंद थे। जयप्रकाश जी तो मैं कह दूं, मैं राष्ट्रपति तो बैठा था, बाबू राजेंद्र प्रसाद तो बैठा था, मैं जैसे बंदा बैठूंगा कितने। जयप्रकाश हो रहा है पार्टियों की तो बात अलग है, लेकिन देवीलाल की विरासत की भी बात की जा रही है, क्योंकि 3 परिवार देवीलाल से हुए, तो आप भी देवीलाल से जुड़े रहे हैं, तो देखो अगर सही बात देखो ना, चौधरी देवीलाल की जो विरासत थी वो तो थे हम लोग, जिन्होंने कार्यकर्ता के रूप में हमने काम करके इलाहाबाद के अंदर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को चुनाव जितवा करके और देश में सत्ता परिवर्तन करने में देश की सभी उस वक्त की विपक्षी पार्टियों ने मेहनत की। तो अगर वो बात करो तो फिर तो जेपी है। ये तो मैं क्योंकि उससे उनका सर्वास हो गया चौधरी देवीलाल का। चौधरी देवीलाल की नीतियों के ऊपर तो इनमें से कोई कदम भी नहीं रख रहा। चौधरी देवीलाल की ये नीति थी क्या जो हाल इन्हें 5 साल में कदम मचाया है प्रदेश में, उसमें तो रणजीत सिंह भी आगे, दुष्यंत सिंह भी आगे और अभय चौटाला भी है। अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया किसानों के पक्ष में, हमने क्या अच्छा काम किया, लेकिन 1 महीने के बाद किसान संगठनों का सहारा लेकर के जाके बीजेपी के पक्ष में वोट डाल दिया। डाला नहीं डाला राज्यसभा में, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दिया कि नहीं दिया? तो भाई विरासत की अगर वो बात करें तो विरासत तो हम जो उस वक्त के कार्यकर्ता हैं हम हैं, ये तो उनके परिवार के हैं और उनका नाम खराब करेगा, हम अच्छा करेंगे। सर नामांकन के दिन कोई बड़ा इंडिया गठबंधन का नेता आएगा? बड़े बड़े नेता कहाँ जाएंगे नॉमिनेशन पे? नॉमिनेशन पे तो प्रदेश स्तर के नेता थे, उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ जाएंगे, उदय भानजी आ जाएंगे, सीपीएम सीपीआई पार्टी के हम सब साथियों को बुलाएंगे। लोकल ही होते हैं। बिश्नोई के समर्थक कह रहे थे कि ईवीएम के बारे में पूछ लेना जेपी साहब से, कभी बाद में हारने के बाद में जी को रोल कर दी मेरे ख्याल तो ईवीएम। चलो अब तो बताऊं कौन के गवाह है, उसकी बात ना करिए। मैं तो रिक्वेस्ट करूँ वोट मेरा दे दिए और मेरा वोट सक्सेस। आप कंपेनिंग के लिए आएंगे हुड्डा साहब या और बड़े नेता कांग्रेस के कोई आपकी कंपेनिंग के लिए आएंगे, कब आएंगे? ये तो हमारी इलेक्शन कमेटी कंपेन कमेटी बनी हुई है, वो फैसला करेगी, अपना दूसरों को लेना देना। जयप्रकाश जी रणजीत चौटाला ने सीधा गया कि जयप्रकाश अनपढ़ है, इनका तो वजूद नहीं था, ये सरपंच जीत जाते देवीलाल की बदौलत की आप आज यहाँ खड़े। मैं फिर दोबारा से आपके कहता हूँ कि बिटोड़ा में तक उससे बिगड़े है, इसको ज्ञान ही नहीं है। जो व्यक्ति अमित शाह जी को प्रधानमंत्री कहे, जो उम्मीदवार बीजेपी का वत्स साहब को राज्यसभा का एमपी कहे, उससे आप क्या कल्पना करना चाहते हैं? क्या सोचते उसके बारे में? अपना कहावत है हमारे देसी भाषा में, बिटोड़ा है ना, ऊपर आकर ढेर, उसमें लीप ध्यान ताकि उसमें पानी नहीं पड़े, खराब ना हो। जब उसको पाड़ेंगे तो उसमें बिटोड़े उपले निकलेंगे, गुस्से निकलेंगे, जो पूछोगे वही कहेंगे। जयप्रकाश तो अनपढ़ है, क्या अनपढ़ होकर के राजनीति करना पाप है? रणजीत सिंह से पूछो, जयप्रकाश तो अनपढ़ था, मेरे माँ बाबू भी
खेती के रेट दरवा कर दे। मैं तो 5 बार MP मैंने बना दिया जनता ने। वो तो बहुत बड़ा विद्वान है, बाई डिफॉल्ट जीत गया। दूसरी बार एक बार चौधरी देवलाल के नाम से जीत गया, ईब क्या है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से जीत गया। 7 बार आया, उसके लिए हुई क्या है। रणजीत जी के बेटे ने कहा है कि जेपी साहब को वोट देने का काम ना करें, ये झूठे हैं, बिना टेलीफोन की तार लगे भी फोन करके सामने वाले को धमका देते हैं। ठीक है, गंदारो उसने पूछ लियो क्या तुमने करवाए हैं। ये तो हमारा कहावत है, बोला मुक्का चुके फलानी खावाड़ पताड़। ये तो फंस गए के स्कंजे में, जेपी आड़े में और इंडिया गठबंधन आड़े में। वो कोल्लू है, कोल्लू में तो मोटा पिंडा, अरे छोटी एक सबसे छोटी जबरदस्त कम देने लायक थे, उन्हें टाइट कर दिया थे चापी कर इनका इनका रस साइड दूंगा दिन होगा। क्या उसी के बात करो बाबा उनको लोग स्वीकार ही नहीं कर रहे। शामिल हुआ है उनको भी ऐसे टाइट करके किया गया। मैं देखो वो मेरा पारिवारिक संबंध उस परिवार से आज भी है और कल भी। उनकी बात परिवार की बात है, वो जयप्रकाश जी शुरू में कितना फर्क पड़ेगा जिंदल हाउस के जाने से, ये तो के मेरा गए हैं कि नहीं गए, तो हमारी सारी बात की पूछो। जयप्रकाश जी बुद्धि राजा का नाम लिया आपने शुरुआत में, बुद्धि राजा का हाँ डायनामिक लड़का बताया जा रहा है। यस, मगर सीधा बात आ रही है, नीलमिश कह रहा है कि खड़ा कर दिया शेर के आगे। तो बड़ा देखिए अहंकार का हमेशा इससे झुकता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अहंकार की बात की है, नरेंद्र मोदी जी ने जो अहंकार की बात की है, आज नरेंद्र मोदी जी की हालत ये है कि सिर छुपाने को जगह नहीं है। कहां से शुरू किया था इलेक्शन कैंपेन? मंदिर के नाम से। लोगों ने स्वीकार नहीं किया कि हम नहीं मानेंगे, ये हमारी आस्था का प्रतीक है। राम कण कण में बसता है, राम सबका है। लोगों ने नहीं माना। धारा 370 की बात कही, वो लोगों ने स्वीकार नहीं की। आज नरेंद्र मोदी जी के ऊपर तो विश्वास ही नहीं, उसमें अनिल विज भी खेलना है। अरे अनिल विज ने, मैं आपको कहता हूँ, देखो हमारा गादड़ है, थाना शेर है, एक होता लक्कड़ बग्गा गादड़ का पूंछ पकड़, शेर की पूंछ पकड़ के मारा है खूब भीड़ जंगल में। मैंने जंगल की सफारी बहुत ज्यादा करी है। तो आज इस शेर की, नकली शेर की अगर राजनीतिक मौत होगी तो हमारे से नौजवान से। आदमपुर में 2200 कुर्सियां लगी हुई थी सर, किस प्रकार देखते 2200 कुर्सी 600 थी भाई। एक मार के तो चोरा वो तो टेंडर आपने ले रखा हुआ, उसका पड़ोसियां तो आगी हो, क्या कहोगे? 2200 कुर्सियां लगी। चलो पड़ोसियां तो भी आगी, वहाँ जगह में जो कितनी है 500 गज का प्लाट है। सर बार बार वहाँ पे जैसे चुनाव के दौरान ये होता है कि जयप्रकाश जेपी नकली नोट बांट गए थे, जो गाड़ियां किराए पर लेकर आए थे उन लोगों को लेकर, इस तरह की बातें आती है। ये क्या मामला क्या है? ये लिया और नहीं तो उनकी सरकार है, मेरे खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए। सरकार उनकी है। अगर उनकी सरकार में भी मैंने गलत काम कर दिया तो नैतिकता के आधार पर सरकार ने इस्तीफा दे देना चाहिए। मैसेज मेरा ये है, आज देश की जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, कानून व्यवस्था से बड़ी परेशान है। मोदी जी ने 3 गारंटी ली, तीनों गारंटी फेल हो। और मैं एक और बड़ी बात कह दी तो बोलो कुछ कहना नहीं आता। मनोहर लाल जी तो दिल्ली का बाकी छिका टूट गया मेरे भाई। 2004 में कभी मनोहर लाल जी आ जाए, मैं उससे बात नहीं कभी जिंदगी में करता। अगर मैं बात कह दूंगा बहुत महंगी पड़ जाएगी। मनोहर लाल जी से पूछना, भारतीय जनता पार्टी का छोटी लेटर जयप्रकाश के घर कौन ले आता? आएगी मेरी भाषा समझ में? मैं इतना पूछ लेना, मैं कभी राजनीति में अच्छी बातें नहीं करता, बट अगर अच्छी बात करेंगे तो फिर मैं जवाब बहुत अच्छे से देना चाहूंगा। हर सारे की कुंडली का हिसाब रखूंगा, ठीक है कि नहीं? तो मैं एक बात कहूँ, मोदी जी ने अगर हर घर में 15 लाख रुपए दिए खाताधारक, तो मैं आपके माध्यम से हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र के मतदाताओं से कहना चाहूंगा, जिसके खाते में 15 लाख रुपए आए बीजेपी को वोट देना। उन पर कोई दिया बात? अगर किसान की आय दोगुनी हुई है, बीजेपी को वोट देना। अगर हर साल 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया है, बीजेपी को वोट देना। अगर तीनों ये गारंटी मोदी जी ने पूरी नहीं की, तो मैं हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र के हर मतदाता से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं
इन धोखेबाजों से, इन दगाबाजों से, इन देश को तोड़ने वाले लोगों से, देश को धर्म और जात पर बांटने वाले लोगों से सावधान रहें। इंडिया गठबंधन को एक एक वोट दे ताकि इन संविधान को तोड़ने वालों से, संविधान को बदलने वालों से, प्रजातंत्र में को खत्म करने वालों से निजात मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।